करप्ट डबल इंजन की सरकार दे रही है और वो निडरता से मंत्री बने हुए। जब भी मैं बिहार के समाचार पढ़ती हूँ दिल द्रवित हो जाता है, मन में आक्रोश सा है कि जब सत्ता से सवाल पूछो तो प्रत्युत्तर जरूर आता है, जवाबदेही तय नहीं हो। तो आप अपने आप को उस पद से हटा लेते हैं जिससे कि प्रक्रिया पूरी है। तो दोषी पाए गए 9 लोगों के साथ। ये सरकार कुछ दामादों के लिए चल रही है जिनकी आयोगों में भर्ती है, जिनके कुत्ते खो जाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आज जो है कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत बिहार पहुंची हैं और लगातार बिहार में जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं घट रही है उन चीज़ों को लेकर उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जब मैं सुबह सुबह अखबार पढ़ती हूँ या टेलीविज़न देखती हूँ तो हमारा रूह कांप जाता है। हमने देखा है कि जिस तरीके से नकली दवाई का सप्लायर्स का आरोप जो है जीवेश मिश्रा के ऊपर लगा है, उन चीज़ों को देखते हुए बिहार सरकार को संज्ञान लेकर उनको मंत्री पद से जो है हटाना चाहिए, ना कि बचाना चाहिए। नीतीश कुमार की मंशा जो है बिल्कुल गलत है और अपराधियों को जिस तरीके से वो कहते हैं हम बचाते नहीं हैं ना फंसाते हैं, लेकिन वो अपने मंत्रियों को जो है बचाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारी सरकार होती थी तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से किसी पर आरोप लगता था तो वो मंत्री पद से हटाए जाते थे, लेकिन बिहार में ऐसा नहीं है। बिहार में सत्ता भोग के लिए जो है लगातार नीतीश कुमार कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि आरोप बहुत बड़ा है। और जिस तरीके से अवैध रूप से गलत तरीके से जो है नकली दवाई जो है सप्लायर्स का जो नाम जुड़ा है जीवेश मिश्रा में, उनमें उनका जो है संज्ञान लेकर सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए। पहले जो है सुप्रिया श्रीनेत क्या कुछ कर रही है सुनवा रहे हैं। सत्ता में जो काबिज हैं उन्होंने मर्यादा की, उन्होंने नैतिकता की, उन्होंने सार्वजनिक जीवन में लोक लाज की धज्जियां उड़ा दी। और मैं बिल्कुल बात कर रही हूं एक ऐसे मामले की जो ना सिर्फ गैर कानूनी है लेकिन मर्यादा के तार तार करता है, और वो मामला है बिहार के नगर विकास मंत्री जीवेश मिश्रा और नकली दवा सप्लाई करने के आरोप में जहां पर वो दोषी पाए गए। एक मंत्री है बिहार की सरकार में जो शहर का विकास करते हैं वो लेकिन नकली दवाइयां बना रहे हैं। और नकली दवाई का मतलब है कि आप लोगों के स्वास्थ्य के साथ, परिजनों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और आप पर आरोप नहीं है, आप दोषी पाए गए हैं। और एक जमाना था जब आरोप लग जाता था तो आरोपी तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देता था, क्योंकि सार्वजनिक जीवन में मर्यादा, नैतिकता और लोक लाज, लोक शर्म से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं होता। आज बेधड़क बेखौफ जीवेश मिश्रा जी जो हैं वो मंत्री बने हुए हैं, उनको पूरा संरक्षण तथा कथित करप्ट डबल इंजन की सरकार दे रही है और वो निडरता से मंत्री बने हुए। कोई लोक लाज नहीं है, कोई शर्म नहीं है कि आपकी हो सकता है जो नकली दवाइयां थी उससे लोगों की मौत हो गई। और मैं थोड़ा सा रिवाइंड करके इस पूरे मामले की हल्की सी पृष्ठभूमि रख देती हूँ आपके सामने, क्योंकि ये वीडियो तमाम, ये प्रेस वार्ता तमाम वो लोग देखेंगे जो डे टू डे आपकी तरह फॉलो नहीं कर रहे हैं। जीवेश मिश्रा जी ऑल्टो हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है उसके निदेशक थे। राजस्थान में ड्रग इंस्पेक्शन में पाया गया कि उनकी टैबलेट सिप्रोलिन 500 नकली है, वो गुणवत्ताओं पे खरी नहीं उतर पाई और इसके चलते वो और उनकी कंपनी दोषी पाई गई। आपकी जानकारी के लिए जिन धाराएं उनके ऊपर लगाई गई है उनका जरा सा विवरण कर देती हूँ। धारा 16(1) बताती है कि अगर दूसरी सूची में गुणवत्ता पाई ना जाए तो ड्रग नकली मानी जाएगी। धारा 17 बताती है कि नकली ड्रग का मतलब यह होता है कि अगर कोई चर्चित ड्रग है उसका नाम चुराकर या उस तरह की बनाकर बिना मानक पे खरे उतरे कोई ड्रग बेच रहा है वो नकली है। धारा 18 बताती है कि निर्माण और बिक्री पर रोक कैसे होती है। कोई भी व्यक्ति ऐसी दवा नहीं बेच सकता जिसकी गुणवत्ता ठीक ना हो, जो नकली हो या जो गलत ब्रांडिंग से बेची जा रही है। और इस सब पर वो दोषी पाए जा रहे हैं। असलियत यह है कि इन सब पर दोषी पाए जाने के बाद
जिस तरह की सजा इनको हो सकती थी, वो 1 साल से 3 साल के लिए जेल जा सकते थे, 20,000 का उन पर जुर्माना लग सकता था। अन्य धाराओं में वो 3 महीने से 1 साल तक जेल जा सकते थे, वहां पर भी आर्थिक जुर्माना था। जानकारी नहीं देने पर अलग से सजा है, रिकॉर्ड ना देकर जानकारी छुपाने पर 1 साल की जेल या 1 लाख तक का जुर्माना है। लेकिन क्या हुआ? नीतीश बाबू के मंत्री, नरेंद्र मोदी जी के चहेते एक ऐसे व्यक्ति का क्या हुआ? क्या उनको सजा मिली? आपको सुनकर आश्चर्य होगा और यह अगला सवाल जरूर उठेगा कि अगर आपके किसी व्यक्ति से ऐसा हुआ होता तो वो क्या करते? राजस्थान की अदालत ने जीवेश मिश्रा सहित 9 लोगों को दोषी ठहराया और अदालत ने उन्हें जेल भेजने के बजाय प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 के अंतर्गत एक प्रोबेशन ऑफिसर उनके ऊपर रख दिया। कोई निगरानी करेगा उनकी। सुधार की संभावना जब होती है तो जेल नहीं भेजा जाता, एक व्यक्ति उनकी निगरानी करेगा। जुर्माना लगा दिया गया 20-20 हजार रुपए का और उसके बाद एक ऑफिसर रख दिया गया कि ये निगरानी करेगा। कुकर्म और दुष्कर्म का शिकार हुए, दलित उत्पीड़न के मामले में बिहार इस देश में नंबर 2 पर है। तो ना आप महिलाओं को सुरक्षित रख पा रहे हैं, ना बच्चों को रख पा रहे हैं, ना कारोबारियों को रख पा रहे हैं, ना दलित पिछड़े आदिवासियों को सुरक्षित रख पा रहे हैं। आप सुरक्षित किसको रख रहे हैं? आपके राज्य में सबसे सुरक्षित वो जघन्य अपराधी है जो आपके साथ मिलकर ये कर रहा है, आपके संरक्षण के चलते ये कर रहा है। लंबी एक फहरिस्त है, चाहे वो बक्सर की घटना हो, सहरसा की हो, पटना की हो, नालंदा की हो, आरा की हो, तमाम ऐसी घटनाएं, चाहे वो बेतिया हो, कटिहार हो, मुंगेर हो, जहां पर महिलाओं के साथ अपराध हुआ, जहां पर कारोबारियों के साथ अपराध हुआ, जहां पर दिन दहाड़े हत्याएं हुई। लेकिन आज भी आरोपी, आज भी जो लोग जिन्होंने इसको अंजाम दिया वो फरार है। 2-4 शूटर को पकड़कर सरकार अपनी पीठ थपथपाती है। ये साजिश कौन रच रहा है? इनके पीछे कितने बड़े बड़े अपराधी खड़े हैं, उनसे कोई सारोकार नहीं है। मैंने बच्चियों के साथ मुजफ्फरपुर की चर्चा की थी। छपरा, बेतिया, सीतामढ़ी, बगहा, अररिया, मुरैना का कौन सी ऐसी जगह है जहां पर महिलाएं सुरक्षित है? तमाम ऐसी घटनाएं हैं जहां पर गैंग वॉर हो रही है। पिक्चरों में जो दिखाया जाता था वो बिहार में आज हो रहा है और बिहार की सरकार को मानो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। बिल्कुल जमीनी हकीकत से बिहार की सरकार उखड़ी हुई है, कोई लेना देना नहीं है। बहुत संघर्षों के बाद शांति आई थी और आज बिहार में न महिला सुरक्षित है, न बच्चे सुरक्षित है, न दलित सुरक्षित है, न कारोबारी सुरक्षित है। तो सुरक्षित है कौन? सबसे ज्यादा सुरक्षित बिहार में दामाद जी का कुत्ता है। और ये विडंबना है, मैं इसको हंसकर नहीं बोलना चाह रही हूं, ये विडंबना है। सांसद जी का कुत्ता खो गया था, सारे जिले का पुलिस और प्रशासन जुट गया, कुत्ता मिल गया। मुझे कुत्तों से बहुत प्यार है, खुशी हुई मिल गया। लेकिन इसी तल्लीनता से, इसी प्रतिबद्धता से काश आप बिहार के बच्चों को, बिहार की महिलाओं को, बिहार के युवाओं को, बिहार के कारोबारियों को बचा पाते। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, कुत्ता मिल गया, अच्छी बात है। लेकिन सारा प्रशासन जुट गया तो कुत्ता मिल गया। क्या प्रशासन कारोबारियों के लिए नहीं है? क्या प्रशासन महिलाओं के लिए नहीं है? क्या प्रशासन बच्चों के लिए नहीं है? किसके लिए चल रही है ये सरकार? ये सरकार कुछ दामादों के लिए चल रही है जिनकी आयोगों में भर्ती है, जिनके कुत्ते खो जाते हैं। ये सरकार उनके लिए चल रही है जो कि लगातार अपराध कर रहे हैं, उनको संरक्षण मिल रहा है, वो दूसरा अपराध करते हैं, क्योंकि सरकार शूटर को पकड़कर अपनी पीठ थपथपाती है। अभी जब मैं बोल रही हूं तो मुझे ये संज्ञान में ला रहे हैं कि आज बीती हुई रात को पटना में किराना कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पटना बिहार की राजधानी है और पटना की सड़कों पर गोलियां ऐसे चल रही हैं जैसे बच्चे कॉल ऑफ ड्यूटी गेम खेल रहे हो वीडियो पे। ये कैसे स्वीकार्य है और ये कैसे माना जा सकता है? और सुशासन की जो बात करते हैं वो बताएं कि बिहार जो है वो अपराध और रक्त रंजन से क्यों भर चुका है। सीधी बात ये है, आप लोगों के सवाल का इन 2 मुद्दों पर मैं स्वागत करती हूं। जीवेश मिश्रा जी का दोषी पाए जाना
और पूरी बेशर्मी से उनका मंत्री बने रहना, और जो रक्त रंजन बिहार में हो रहा है, आप लोगों के ऊपर क्या बीतती है मैं ये सोच सकती हूँ, क्योंकि जब हम दिल्ली या कहीं और रहते हैं और लगातार ये सिलसिला जारी है खबरों का, तो जरूर लगता है हो क्या रहा है बिहार में। आपने अपनी बात स्टार्ट करने से पहले आपने बोला कि आप लोग जो है आंकड़ों पे बात करते हैं। क्या आपके पास आंकड़े हैं कि उनकी दवाइयों से कितने लोग प्रभावित हुए, कितने लोगों की मृत्यु हुई है? मेरे पास ये आंकड़ा नहीं कितने लोग प्रभावित हुए हैं, लेकिन अगर कोर्ट ने उनको दोषी पाया है, ये सवाल तो देखिए तभी उठ जाता जब वो आरोपी थे। अगर पहले की सरकारें होती और पहले की मर्यादा होती जो सार्वजनिक जीवन में 2014 से पहले होती थी, तो जरूर उनका इस्तीफा ले लिया गया होता आरोप लगने पर। अगर आप सार्वजनिक जीवन पर हैं तो आपके ऊपर अगर लांछन लगेगा तो आप अपने आप को उस पद से हटा लेते हैं, जिससे कि प्रक्रिया पूरी है। तो दोषी पाए गए 9 लोगों के साथ, कोर्ट ने दोषी पाया है, नकली दवाइयों का दोषी पाया है। नकली दवाई खाकर क्या होता है इसका सब आप लोग परिणाम जानते हैं। कोर्ट ने दोषी पाया है, कोर्ट ने प्रोबेशन ऑफिसर उनको दे दिया है। बंदी के दौरान जो महिलाओं के साथ राजद कार्यकर्ताओं के द्वारा एम्बुलेंस के साथ 1990 के दशक के याद दिलवाया गया, या स्कूटी पर जा रहे महिलाओं के साथ हाजीपुर में उनके साथ हुड़दंग किया गया, हुर्रे हुर्रे की आवाज आई, तो ये महागठबंधन की सरकार आने 2025 की बात होगी, इस चुनाव की बात होगी, बिहार में जो बेटियों के साथ हो रहा है उसकी बात होगी। और इसलिए होगी क्योंकि बिहार में आंकड़े चीख चीख कर एक तस्वीर बता रहे हैं। बिहार में महिला अपराध के जो आंकड़े हैं उसमें कुल 2,21,729 महिलाएं जघन्य अपराध की भेंट चढ़ी है। अदालत में जो मामले निलंबित है वो 98% है। मेरा अपना मानना है कहीं पर भी महिला हो, उनकी रैली में हो, हमारी रैली में हो, सड़क पे हो, संस्था में काम करती हो, महिला सुरक्षा सर्वप्रथम है, उसको प्रायोरिटी बनानी चाहिए। मेरी सार्वजनिक जीवन में हर कार्यकर्ता से, हर व्यक्ति से अपील है, देश की आधी आबादी को सुरक्षित बनाने का काम सिर्फ आधी आबादी नहीं कर सकती है, आपको भी उतना ही करना पड़ेगा। अगर कोई ऐसी घटनाएं हुई हैं तो बिल्कुल गलत है, नहीं होनी चाहिए, लेकिन आंकड़े जो बिहार की तस्वीर बता रहे हैं, और सवाल सत्ता से पूछना हम कब शुरू करेंगे? जब सत्ता से सवाल पूछो तो प्रत्युत्तर जरूर आता है, जवाबदेही तय नहीं होती है। सत्ता आपके पास है, संसाधन आपके पास है, पुलिस आपके पास है, प्रशासन आपके पास है, अस्पताल आप चला रहे हैं और बेटियां 8-8 घंटे अस्पताल के बाहर दम तोड़ रही है। प्रशासन और पुलिस आपके पास है, दामाद जी का कुत्ता ढूंढ लिया जाएगा, लेकिन बेटी को न्याय नहीं मिलता है। इसलिए सत्ता से सवाल, जब चुनाव के मुहाने पर आज हम आए हैं तो सत्ता को कटघरे में खड़ा करके सवाल पूछना जरूरी है। आप सभी लोगों का स्वागत है। इस देश की मुखर और ख्यातनाम आवाज, इस देश के जन सरोकारों पर अपनी बात मुखरता से रखने वाली, सच्चाई के प्रशस्त मार्ग पर चलकर सत्ताधारियों को रास्ता दिखाने वाली एक शख्सियत हम लोगों के बीच है। हमारा सौभाग्य है कि आज वो सदाकत आश्रम में है। बीते दिनों जब हमने सुप्रिया जी से बात की, उन्होंने एक ही शब्द कहा कि अभय जी, जब भी मैं बिहार के समाचार पढ़ती हूँ दिल द्रवित हो जाता है, मन में आक्रोश सा है कि इन सत्ताधारी दलों ने सत्ता की भूख के लिए बिहार का क्या हाल कर दिया। और हमने अनुरोध किया तो उन्होंने कहा कि मैं जरूर जो मैं महसूस कर रही हूँ उन विचारों को व्यक्त करने के लिए पत्रकार साथियों के सम्मुख जरूर आऊंगी। तो हमारा सौभाग्य, मैं आग्रह करता हूँ सुप्रिया श्रीनेत जी से कि वे इस पत्रकार वार्ता को सपोर्ट करें। तो आपने सुना किस तरीके से जो है जीवेश मिश्रा को लेकर उन्होंने बातें कही, और वहीं अपराध को लेकर उन्होंने सबसे बड़ा सवाल खड़ा किया है कि सरकार किस तरीके से गहरी नींद में सोई हुई है, जहाँ अपराधी जो है दिन दहाड़े लोगों की हत्या करके चले जाते हैं, लेकिन उन पर किसी भी प्रकार का कार्रवाई नहीं होता है। अपराधी बेखौफ घूमते हैं। जिस तरीके से आए दिन बड़े बड़े हत्या कर दिए गए, लेकिन सरकार इस पर किसी भी प्रकार का विशेष रूप से जो है संज्ञान नहीं ले रही है। ऐसे में आप लोगों को क्या लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बने रहिएगा लाइव सिटीज पर। धन्यवाद।